मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो ये पूरा एक्टिंग है, जब ये आदमी रोता है किस तरह ये अपना प्रॉपर तरीके से एक वॉइस ओवर के साथ एक्टिंग कर रहा है। ये पूरा कैरेक्टर एनिमेशन आपको मैं बताने वाला हूं, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो अभी आपने जो पूरा एनिमेशन देखा वो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीटली करने वाले हैं। एक बार आप फिर से ये वॉइस ओवर सुन लो। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो यहाँ पे हम पूरा ये डायलॉग के साथ करने वाले, जब ये रोएगा किस तरह रो रहा था, तो पूरा हम कंप्लीटली यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहले भी मैंने बहुत सारे कैरेक्टर एनिमेशन पे बहुत सारा वीडियो लाया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो सबसे पहले जो ये वॉइस ओवर होता है ये आपको लाना होता है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा यहाँ पे डाल सकते हैं। आप न्यू लेयर ले लो और बाहर से उठा दो और यहाँ पे छोड़ दो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से ये जो वॉइस ओवर है यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले मैं वॉइस ओवर का जो लिपसिंग रहता है, लिपसिंग हम मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो करैक्टर है इसका जो लिप सिंक है, तो अंदर से मैंने पहले से करके रखा हूँ। नॉर्मल लिप सिंक है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस लाए हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिप सिंक करने वाला हूँ, जॉ लाइन के साथ नहीं। ये सिंपल लिप सिंक है, तो यहाँ पे देखोगे सारा लिप सिंक यहाँ पे होके रखा है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिप्स को चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फ्रेम पिकर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिपसिंग को ड्राइंग काम करता हूँ, जैसे ड्राइंग का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इसको बंद करना है तो ये वाला बंद करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको जैसे ओपन करना है तो ओपन, क्लोज करना है तो फिर क्लोज। इस तरह मैं काम करता हूँ। इसको फ्रेम पिकर को बंद करते, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर की फ्रेम। अभी मैंने ये इतना सा लेके रखा हूँ, जैसे यहाँ पे ये रोता है ये वाले जो वॉइस ओवर है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह के लिपसिंग दे के रखा। इसको मैं दोबारा भी चेंज करूँगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली मैंने पूरा जो ये मुझे मेरी लिपसिंग करके रखा हूँ। अब ये पूरा हम बाहर से देखेंगे तो पूरा ये कंप्लीट तरीके से लिपसिंग हो रखा है यहाँ पे। तो मैंने पहले से बहुत सारे वीडियोस बनाए इस पे, तो एक बार यहाँ पे सुनोगे आप। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो यहाँ पे अब हम पूरा ये कैरेक्टर एनिमेशन करने वाले इसके साथ, तो वॉइस ओवर के साथ करने वाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इस पे मैंने किया ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे F6। ठीक है, F6 करने के बाद यहाँ पे जैसे ये इस पे बात करेगा, अगर आपको 5 की या 6 की वाला एनिमेशन करना है तो आप यहाँ पे भी की लगा सकते हो, इधर भी की लगा सकते हो, इधर भी की लगा सकते हो, या फिर इसके पीछे भी की लगा सकते हो। तो मैंने इधर से रख लो कि मैंने एक की यहाँ पे रख लिया F6। तो यहाँ पे एक F6 की लगाया और एक की मैंने लगभग इतना लगा दिया, एक की F6 और एक की मैंने छोड़ के आगे लगा दिया लगभग इतना। आप 3 की भी लगा सकते हो। तो आप लगभग सेम भी रख सकते हो इसका और इसका आपस में जो जैसे 5 फ्रेम छोड़ के ये लगाया है तो 5 फ्रेम छोड़ के ये भी लगा सकते हो, 1 फ्रेम ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस पे मैंने F6 किया, दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, इज इन इज आउट नहीं लगाते हैं। तो मैं मोस्टली इज इन इज आउट लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इज आउट लगाया और यहाँ पे मैंने इज इन लगाया। क्यों लगाया, इसके ऊपर वीडियोस पड़ा है पहले भी, क्यों इज इन इज आउट लगाया। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में आके इसको थोड़ा वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ। फर्स्ट में ज़रा सा मैंने ऑल्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है, और ऊपर की तरफ उठाने के बाद है ये हाथ आपको ज़रा सा नीचे की तरफ आप इसको कर सकते हो, और ये वाले हाथ को भी आप ज़रा सा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैंने इतना सा किया। अब आप देखोगे ज़रा सा ऊपर की तरफ, फिर लास्ट ये जो बीच वाला है इसके बाद वाला जो नेक्स्ट की फ्रेम है उस पे हमने ज़रा सा इसको नीचे की तरफ कर लेना। और यहाँ पे ये पहले ऊपर फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे, और ये जो हाथ है हाथ को आपने ज़रा सा नीचे की तरफ रोटेट कर लेना, और दूसरे वाले हाथ को आपने इसको अंदर की तरफ रोटेट कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने काम किया है, तो अभी ये पहले ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है, और हेड को आपने पकड़ना अलग से, इसको ज़रा सा और नीचे कर लेना है ऐसा। जैसे मैंने इतना सा किया तो ये कैसा हुआ, पहले ऊपर चला गया फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। अगर आपको लगता है कि ये कम ज़्यादा आ गया नीचे तो आपने पूरा सेलेक्ट कर लेना और इसको ऑल्ट के साथ ज़रा सा ऊपर की तरफ ही रख लेना। तो ये कैसा आया, पहले ऊपर फिर अपनी जगह पे नीचे, ये ऊपर ये नीचे की तरफ ऐसा। और इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हम जब एनिमेशन करते हैं तो 3/4 में हम इधर-उधर रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये यहाँ पे है, तो आप देखोगे जो ये कैरेक्टर है मेरा, ये कैरेक्टर मेरा कहीं पे बैठा हुआ कैरेक्टर है। अगर मैं आपको लॉन्ग से दिखाता हूँ, तो आपको इस तरह दिखेगा ये कि बैठा हुआ कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ इतना ही दिखाना है, क्योंकि मेरा शॉट ही ऐसा था। ये मैंने किसी स्टोरीज़ के अपना एक छोटा-सा शॉट आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सैड कैरेक्टर को आप दिखा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, अपर पार्ट को पकड़ना है, लास्ट में आके अपर पार्ट को पकड़ा। अपर पार्ट मेरा ये वाला पार्ट रहता है। इस पार्ट को पकड़ के मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको मैंने 103 करके थोड़ा-सा बड़ा किया। इसको आगे-पीछे रोटेट नहीं किया।
तो आपको क्लोज़ से दिखाता हूँ, तो क्लोज़ से आपको दिखेगा कि जो ये कैरेक्टर है, ये यहाँ पे पहले ये नीचे, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ, ऐसा लगेगा ये आगे की तरफ आ रहा है, यूँ बात कर रहा है, ठीक है? ये ऐसा। तो अगर आपको लगता है थोड़ा-सा और बड़ा करना है, तो आप इसको 101 और बड़ा कर लो, तब आपको कैसा लगेगा, पहले ये ऐसा नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ, बात करता है ना कोई कैरेक्टर इस तरह। तो आपने अब क्या करना, अगला पार्ट यहाँ पे जो ये जो पिछला की है 15 पे है, और अगला की जो है ये याद रखना कि कहाँ पे है। तो पिछला की मेरा 15 पे है, और अगला की मेरा जो लास्ट वाला है 29 पे है। तो मैंने अब क्या करना है, जो ये हाथ है, हाथ के अंदर भी काम करना है। तो मैंने डबल क्लिक करके अंदर चला गया, और पहला की मैंने यहीं पे लगा दिया F6, और पीछे की मैंने लगा दिया यहाँ पे F6, और अगला मेरा की शायद यहाँ पे 29 पे है, तो मैंने बीच में ही रहना है, और इसके अंदर चला गया, इस वाले हाथ के अंदर 29 पे मैंने F6 किया। दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, इज आउट किया एक साथ, और एक को पकड़ के मैंने इज इन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे आया, इसको बाहर से हमने इसको अंदर से ऊपर की तरफ करना है, बाहर से हमने नीचे की तरफ किया है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐसा आएगा, यूँ, ठीक है? और जैसे हमने इसको नीचे की तरफ किया, तो इसके अंदर चले जाना है, यहाँ पे भी हमने पहला की इधर ही लगा देना F6, और यहाँ पे पीछे 15 पे F6, आगे 29 पे F6, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन्स, और इसको किया इज आउट। इज आउट करने के बाद एक को आपने इज इन कर लेना, इज इन करने के बाद यहाँ पे आए, इसको भी आपने ऊपर की तरफ ही रोटेट कर लेना ज़रा सा ऐसा। तो अब आप देखोगे बाहर, जब हम बाहर आएँगे यहाँ पे, तो आप लगेगा जैसे ये यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से बंद करके रखता हूँ। तो पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ यूँ, और इसके बाद ये इस तरफ, आगे की तरफ ये इस तरफ आ रहा है, ऐसा। तो ये वाले हाथ को आप यहाँ पे ज़रा-सा ऊपर की तरफ दिखा सकते हो, और जो ये वाला हाथ है, इसको आप ज़रा-सा नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो, तो आपको सामने दिखेगा। यहाँ पे पहले ये ऊपर की तरफ, ये इस तरह, आगे की तरफ ये ऐसा आ रहा है, बात करते वक़्त ऐसा। और साथ में जब ये फेस की बात आती है, तो फेस के अंदर भी काम करना पड़ेगा, जब ये आगे-पीछे ये मूव हो रहा है यहाँ पे। तो ये फ्रंट है ना, तो फ्रंट में भी हम इधर-उधर रोटेट नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको अलग सिखाया हूँ। तो डबल क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक F6 कर लेना है। पीछे आपने 15 पे ही आपने ऊपर से लेके नीचे तक F6 कर लो, और आगे आप यहाँ पे जाके आपने इधर भी आपने F6 कर लिया, ऊपर से लेके नीचे तक। जितना भी ये यहाँ पे जो पूरा जो लेयर्स है, सब में की फ्रेम लगा देना, F6 कर लेना। 29 पे, बिल्कुल वहीं पे लगाना जितना बाहर पे है। तो अभी मैंने सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको भी एक साथ इज़ आउट किया, और एक को मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद इसको इज़ इन किया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आइज़ जो पार्ट है ये पकड़ा, नोज़ पकड़ा, और ये सब पकड़ने के बाद जैसे मेरे पास ये सारा पार्ट है। अब अगर आपको रिग नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले रिग वाला वीडियो देखना चाहिए कि कैसे ये रिग करते हैं। तो आपने ये पार्ट पकड़ के ज़रा-सा आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हो, ऐसा जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ किया, और ये कैसा हुआ, अब यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ यूँ आएगा। आप जो ये वाला पार्ट है, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको आप छोड़ सकते हो ज़रा-सा, अगर आपको दिखाना है कि क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो हमने इन वाले पार्ट को पकड़कर जो ये सारा पार्ट है, इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ किया यूँ, और सिर्फ़ इसको छोड़ के, इसको छोड़ दिया हमने ज़रा-सा, सिर्फ़ इसको इतना सा किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, अगर मेरा पार्ट है, इतना सा मैंने यूँ किया, और इसका जो कान है, इन कान को पकड़कर दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा, ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, तो ये मेरा इतना सा ऐसा हो गया यूँ। और इतना करने के बाद ये जो आइज़ है, इसको ज़रा-सा और नीचे कर लेता हूँ, तो लगभग ये इतना सा हो गया। साथ में ये आइज़ हमारा बंद होना चाहिए, तो डबल क्लिक करके आइज़ पे चला गया, और रेफ़रेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे किया F6 कि मुझे यहाँ पे बंद करना है आइज़ को। ये दोनों आइज़ मैंने अलग-अलग करके रखा हूँ, बिना ऑल्ट के मैंने आगे किया, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। तो ये मैंने इस तरह कर दिया, तो यहाँ पे मेरा इस तरह आई ब्लिंकिंग होगा, और बाहर आऊँगा तो एक को मैंने बंद कर दिया, दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, और इसको भी F6 करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे इसको लगा सकूँ। इसको सेलेक्ट किया, आगे उठा दिया, और यहाँ पे रख लिया। अब आप बाहर से देखोगे, तो थोड़ा दूर दूर से दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये इस तरह, ये ऊपर-नीचे यूँ, इस तरह ये बात कर रहा है, ठीक है? ऐसा ये बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जो आपने पहले एनिमेशन देखा, वही एनिमेशन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो अब आप एक बार वॉइस ओवर ओपन करता हूँ, मुझे मेरी बेटी ऐसा ये बात कर रहा है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। एक बार आप फिर से सुनिए। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो वापस दे दो में यहाँ पे मैं जैसे ये बेटी बोलता है, वापस दे दो। मेरी बेटी वापस दे दो, यहाँ पे मैं 2 की लगाने वाला हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 3 की भी लगा सकता था, पीछे मैंने 4 की लगाया, तो यहाँ पे मैंने लगाया 2 की, पहला की इधर लगा दिया, और एक की मैंने इधर लगा दिया F6।
और F6 करने के बाद यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, आप इसको भी ईज़ आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ज़रा-सा इसको और बड़ा किया, मैंने अपर पार्ट ही सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप देखोगे दूर से, तो मैंने ये अपर पार्ट ही सिलेक्ट किया, इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस से 103 या 102 किया, थोड़ा-सा और बड़ा हो गया। तो आप देखोगे जब ये यहाँ पे बात करेगा कि मुझे मेरी बेटी को वापस दे दो, ऐसा। थोड़ा-सा इस तरफ हुआ और थोड़ा-सा हेड को मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और इस वाले को हाथ को ज़रा-सा यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आया, मुझे मेरी बेटी इस तरह, ये आगे की तरफ ही आया। आप देखोगे जब आप यहाँ पे इसको बेटी एंटर वापस मारोगे, दे दो। ऐसा। वापस इसका आगे की तरफ आया। और दूसरा जो इसके हेड के अंदर जाओगे, हेड के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मैंने एक की यहाँ पे लगा दिया F6 और एक ही मैंने पहला, दूसरा, तीसरे में जाके आपने 2 की छोड़ के यहाँ पे F6 लगाया और यहाँ पे भी 2 की छोड़ के यहाँ पे भी आपने F6 लगाया। दोनों को आपने सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आपने नोज़, आइज़ जो इसके पार्ट है, इन सब पार्ट को पकड़ के जो अंदर के पार्ट है ये वाले, इसको ज़रा-सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया, ऐसा। तो ये कैसा हुआ, नीचे ऊपर। तो ज़्यादा हुआ है तो आपने थोड़ा-सा ऊपर कर लो और देख लो एक बार कितना मूव हो रहा है। थोड़ा बहुत मूव होना चाहिए ताकि दूर से वो मतलब नज़र आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट होता है सारे पार्ट, और थोड़ा-सा और नीचे कर लो तो ये ऐसा थोड़ा-सा नज़र आएगा आपको, ऐसा होते हुए। तो अब आपने क्या करना है, तो जितना भी ये की है, इसको ऑल्ट के साथ उठाओ और इसको ऑल्ट के साथ मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर नहीं रखता हूँ, अभी मैंने थोड़ा-सा आगे रखा हूँ, इसको बीच में गैप छोड़ा, तो इस तरह ये बात कर रहा है। साथ में आपने सेलेक्ट ऑल फ्रेम करना, सिंक्रोनाइज़ करना ना भूलना, ताकि जैसे हमारा लिप्स है यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत अभी चेहरा इस तरह बात करेगा, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस तरह होगा, वापस दे ऐसा। दो। ठीक है? ये बेटी ऐसा होगा, वापस दे दो। ऐसा वापस होगा। दे दो। तो अगर आपको लगता है और थोड़ा ज़्यादा और बढ़ाना है इसको, अगले वाले पार्ट को, तो आपने अपर पार्ट को पकड़ के इसको ज़रा-सा और एक बड़ा कर लो ये। तो ये कितना हुआ यहाँ पे, ऐसा, बेटी वापस दे दो। ऐसा। बेटी वापस दे दो। अब इसके बाद जो ये वाला है, बीच में मैं कोई क्लासिक ट्विन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इतना सा, इसके बाद ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ ही आएगा यहाँ पे। जैसे ये इस तरफ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको F6 किया, या फिर आप क्या करोगे, इसको मैंने यहाँ पे क्लियर की फ्रेम किया। जैसे इसके बाद कोई आगे रो रहा है, तो आपने इसको ये पहला की इधर लगा दिया और एक की आपने यहाँ पे लगा दिया, लगभग इतने पे रख लो, लगभग इतने इतने पे आपने एक F6 यहाँ पे लगा दिया, और जितना आपने यहाँ पे लगाया उतना ही आपने इधर भी थोड़ा-सा, मुझे लगता है यहाँ पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने F6 लगाया। 3 की मैंने यहाँ पे भी लगाया, मैंने दोनों को पकड़ा और यहाँ पे थोड़ा-सा छूट गया, इसको मैंने F6 किया दोबारा। ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप वॉइस ओवर को बंद करके रखो, ताकि डिस्टर्ब ना हो। आप सीधा यहाँ पे क्लासिक ट्यून लगा दो और इसको आप चाहो ईज़ इन ईज़ आउट, अगर कुछ लोग नहीं लगाते हैं, पर मैं लगाता हूँ, बार-बार कह रहा हूँ। और इसको मैंने ईज़ इन किया। इससे क्या होता है, स्पीड यहाँ से पहले यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, आगे 0 होगा। इस तरह ये दोनों साइड 0 होगी स्पीड, बीच में सिर्फ 100 होगी। तो अभी मैंने इतना किया, अब इसमें मैंने क्या करना है, जैसे ये है, इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लेना। तो सबसे पहले जो भी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, जैसे आपने यही पकड़ लो, तो आपने इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ ही कर लेना, क्यू ऑन कर लो। क्यू ऑन करके आपने ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ किया, इतना सा, और आपने ये हाथ को भी ज़रा-सा अंदर की तरफ, दूसरे वाले हाथ को भी आपने ज़रा-सा अंदर की तरफ किया, और इसके बाद हेड को आपने पकड़ा, हेड को नीचे की तरफ कर लिया। तो यहाँ पे ये इस तरफ हो गया, ऐसा। और इसके बाद ये पीछे की तरफ चला जाएगा, और पिछला की आपने याद रखना, यहाँ पे 70 पे है, आगे 86 पे है। तो मैंने इसके अंदर जाके यहाँ पे भी मैंने F6 किया, और पीछे मैंने यहाँ पे F6 किया, आगे मैंने 86 पे F6 किया, और दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट, और एक को पकड़ा ईज़ इन, और यहाँ पे आया। इसको बाहर से हमने नीचे की तरफ किया था, अंदर से हम ऊपर की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, यूँ। और यहाँ पे भी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर चला गया, पीछे याद रखना 70 पे है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम, यहाँ पे F6 किया, इस 70 पे F6 किया, 86 पे भी F6 किया, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक साथ मैंने ईज़ आउट कर दिया, और एक को मैंने यहाँ पे ईज़ इन कर दिया। तो यहाँ पे आया, और इसको भी मैंने ऊपर की तरफ कर लिया ज़रा-सा, ऐसा। तो बाहर से देखोगे तो बाहर से आपको इस तरह लगेगा, ये नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, ऐसा। तो ये कर दिया, और इसके बाद आपने लास्ट में आके
जो लास्ट है जैसे हमारा आपने यहाँ पे देखा होगा ना, ये यहाँ पे है, पीछे कितना आ चुका है, तो वैसे हमने यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। मैंने पूरा अपर पार्ट ही पकड़ा, ये वाला पार्ट ही पकड़ा, बैक जाएगा ये, तो मैंने इसको कर दिया 9:8 पीछे छोटा और 9:8 इतना। पहले एक बार चेक कर लेना क्योंकि एनिमेशन बार-बार चेक करना पड़ता है। तो ऐसा लगेगा आपको कि ये जो पहले था ना, ये सामने था, फ्रंट की तरफ था, इस तरह का एक्टिंग में मतलब हमेशा मैं 3/4 करता रहता हूँ, ये फ्रंट है। तो आपने इस तरह कर दिए पहले आगे आया था तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ हो गया ऐसा, इस तरफ हो गया। और साथ में जैसे आपको लगता है हेड है, हेड को अपनी जगह पे रख लो सीधा, तो ये अपनी जगह पे यूँ आ चुका, अपनी जगह पे ऐसा पीछे चला गया वापस। और यहाँ पे जो आपका हाथ है, हाथ को आपको लगता है ऊपर की तरफ करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ कर लो। और ये वाले हाथ को लगता है थोड़ा आगे करना है, थोड़ा आगे कर लो ताकि इस तरह लगेगा। पहले ये कैसा था, सामने आया था, जो फर्स्ट वाली एक्टिंग में देखोगे, यहाँ पे ये बिल्कुल सामने आया था कि मुझे लगता है ये मुझे मेरी बेटी, ऐसा इस तरह ये डायलॉग बोल रहा है ना। तो अभी यहाँ पे देखोगे, जैसे ये यहाँ पे इससे आगे तो ये बिल्कुल ही सैड हो जाएगा यहाँ पे, लगभग इतने पे। तो इतने पे ये सैड हो जाएगा। तो अभी मैंने ऐसा किया, पीछे की तरफ किया इसको ऐसा। तो इतना करने के बाद पहले आप इसके अंदर भी एनिमेशन कर लो। पीछे 70 पे था, आगे 86 पे था, ध्यान देना। इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे फेस पे ऊपर से लेके नीचे तक मैंने F6 कर लिया। और 70 पे आके ऊपर से लेके नीचे तक मैंने F6 कर लिया। और आगे मैंने 86 पे ऊपर से लेके नीचे तक मैंने F6 कर लिया दोनों पे। और इनको पकड़ा और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको भी एक साथ ईज आउट कर लिया। और ऊपर से लेके दूसरे को दोबारा पकड़ा, सेलेक्ट किया और इसको ईज इन कर दिया। आइज, नोज, लिप्स जो जो पार्ट है ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने आइज अलग अलग रखा है। अगर आप मेरा पुराना वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने एक साथ रखा है ताकि कंट्रोल करना इजी हो आइज को भी। तो थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर लेना और इसके बाद ये वाला पार्ट हटा देना, नीचे वाला पार्ट, ये जो अनसेलेक्ट करना शिफ्ट के साथ, फिर इसको ज़्यादा कर लेना ताकि ये इस तरह नीचे की तरफ यूँ आए। क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए वरना इधर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बिकॉज़ हम वेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कान को हमने ऊपर की तरफ किया तो इस तरफ ऐसा हो गया। बाकी आइज़ को बंद करना है, डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है, F6 करना है। अगर आप बिगिनर हो, आपने वीडियोज़ नहीं देखा आई ब्लिंकिंग का, पहले आई ब्लिंकिंग का वीडियोज़ देखना है। यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ उठाने वाला हूँ, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। तो इसके बाद बाहर आता हूँ, दूसरे वाले को भी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी मैं F6 करता हूँ। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी ऑल्ट के साथ उठाने वाला हूँ। पर ध्यान देना यहाँ पे अगर आपको जैसे अभी मुझे इसको नीचे ही रखना है यहाँ पे, तो ये जो आईब्रो है इसको मैं चेंज करूँगा। पहले एक बार बाहर से देखता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बात कर रहा है इस तरह, ऐसा, इस तरफ बात कर रहा है। अब जब ये यहाँ पे इस तरह बात पीछे की तरफ चला गया, थोड़ा-सा मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, तो इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा। अभी वॉइस ओवर को अगर मैं ऑन करूँगा तो आपको यहाँ से सुनाई देगा। दे दो। ठीक है, अब ये ऐसा यहाँ पे देखोगे इस तरह। अभी जैसे ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया और इसके बाद पीछे की तरफ जा रहा है। अगर आपको लगता है यहाँ से ये थोड़ा-सा रोना स्टार्ट करेगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा, इधर जाके, तो अब आप क्या कर सकते हैं जब ये पीछे ये यहाँ पे इसका जो फेस का भी देखोगे तो फेस में जो मैंने लिप्स का भी ड्राइंग चेंज किया है, तो आइज़ भी हम थोड़ा-सा इसको बंद करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में इसको देखा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जाके ये आइज़ को इधर ही सिलेक्शन टूल लिया, मैंने ज़ूम टूल से थोड़ा छोटा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जब ये पीछे की तरफ गया ऐसा, ये पीछे की तरफ भी गया ऐसा, तो आप इधर ही आइज़ बंद कर सकते हैं या फिर इधर भी आइज़ बंद कर सकते हैं। जब ये इधर से पीछे की तरफ गया तो यहाँ से भी आप आइज़ बंद कर सकते हैं ज़रा-सा, अगर आप करना चाहते हो। तो इधर भी आइज़ बंद कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो आप यहाँ पे एक क्लासिक ट्यून इधर लगा दो F6 और मैंने यहाँ पे लगा दिया F6। लगभग मैंने इधर लगा दिया F6 और मैंने इनको यहाँ पे पकड़ा और इसको कर दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको कर दिया ईज़ आउट। ईज़ आउट करने के बाद जब ये यहाँ पे आया तो इसके बाद मैंने जितना भी ये पार्ट है सबको पकड़कर ज़रा-सा इसको जो ये अपर पार्ट पकड़ना आपने जो पूरा अपर पार्ट है, इसको अगर मैं दूर से दिखाता हूँ तो ये वाला पार्ट है जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो इसको मैंने पॉइंट को नीचे ला दिया इधर और ज़रा-सा मैंने इसको रोटेट किया ऐसा, ठीक है? और ये हेड को ज़रा-सा आगे की तरफ ही रोटेट किया और ये वाले हाथ को ज़रा-सा नीचे की तरफ और ये वाले हाथ को ज़रा-सा इस तरफ कर दिया नीचे की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको इतना, तो यहाँ पे देखो कि अपनी जगह पे इस तरह ऐसा, यहाँ पे ये हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे
इस तरफ। जैसे इस तरफ यूँ आ गया, तो पिछला की हमारा 88 पे है, तो हमने यहाँ पे भी काम कर लेना इसके साथ भी, इसके अंदर चला गए, तो यहाँ पे हमने कर दिया F6, पीछे हमने कर दिया 88 पे F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट, और इसको भी हमने अंदर से कर दिया ऊपर की तरफ थोड़ा-सा, ठीक है? सेम हमने दूसरे वाले को भी अंदर जाके हाथ को यहाँ पे भी इसको कर दिया F6, पीछे किया 88 पे F6 और इसको पकड़ा क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको किया ईज़ आउट, और यहाँ पे भी इस वाले हाथ को भी ज़रा-सा ऊपर की तरफ। अब बाहर से देखोगे तो ये इस तरह से अंदर की तरफ ही आएगा, ऐसा ही आएगा, और साथ में जो इसके फेस का जो आईज़ का जो एनिमेशन है, वो आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है यहाँ पे। तो हमने डबल क्लिक किया, अंदर चला गया, और डबल क्लिक किया, अंदर चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके पीछे कितना 88 पे मुझे इसको क्लोज़ करना था, या 89 से क्लोज़ करना था, या फिर इधर से क्लोज़ करना था। तो मैंने इसको 88 पे ही मैंने इसको F6 किया दिखाने के लिए कि यहाँ से मैं बंद करने वाला हूँ। तो ये जो आधा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, ये आपने पकड़ना ऑल्ट के साथ और यहाँ रख लेना, और इसके आगे जो आएगा क्लासिक ट्यून उसको रिमूव कर देना, रिमूव क्लासिक ट्यून, तो ये बंद करेगा आइज़। कितने पे? 88 पे। तो मैंने यहाँ पे आया, दूसरे पे भी मैंने यहाँ पे 88 पे ही F6 किया, और ये वाला इसको पार्ट को उठा के आगे रख लिया, और इस वाले को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, तो ये यहाँ पे इस तरह बंद हो गया। तो यहाँ पे पूरा इस तरह बंद हो जाएगा। तो आप देखोगे, जब बाहर से आप यहाँ पे देखोगे, जब ये यहाँ से इस तरह वो रोने के लिए रेडी हो जाएगा। आप पूरा अगर यहाँ से देखोगे, इधर से सिर्फ जितना अभी किया है मैंने, एक बार आप देखोगे, इसको यहाँ से बंद करता हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। ठीक है, इस तरह ये बात कर रहा है, ऐसा। तो अभी जैसे हमारा इतना सा हो गया, और इसके बाद ये इस तरह मतलब रोने के लिए मतलब रेडी हो गया, इसका जो फेस एक्सप्रेशन है, उसने आईज़ को बंद कर दिया। तो इस तरह हमें करना है अपना, जो हम जो वेक्टर एनिमेशन करते हैं, बिना ड्राइंग के एनिमेशन कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है, जो कि हम फ्रेम बाय फ्रेम, पोज़ बाय पोज़ काम करेंगे, क्योंकि 100 में से खाली 10% लोगों को ड्राइंग्स आती है। तो इसीलिए एनिमेटेड कंटेंट कैसे बनाना, वो इस टेक्निक से बनाना है। तो मैंने इस तरह इसको बंद कर दिया। अब आगे आपने जैसे मैंने एक की यहाँ पे लगा दिया, इधर मैंने किया F6, और एक की, 2 की, 3 की भी मैंने यहाँ पे कर दिया F6। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, 1, 2, यहाँ पे 3 पे किया F6, मतलब 2 की छोड़ के। तो मैंने इसको पकड़ा, और सबको पकड़ने के बाद राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया। इस पे आने के बाद मैंने क्या करना है, इसको ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ कर लेना। जब ये रो रहा है, ऊपर-नीचे थोड़ा-सा रोते वक़्त हमने दिखाना है, तो हमने इधर ही दिखा देना। तो हमने इसको ऑल्ट के साथ ज़रा सा इसको नीचे की तरफ किया, तो इधर ये ऐसा इस तरह रो रहा है, तो हमने इधर ही दिखाना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे 3 की लगा दिया, ज़रा-सा मैंने इसको नीचे की तरफ किया है। अगर आपको लगता है और ज़्यादा नीचे करना है, तो आपने और सेलेक्ट कर लेना, थोड़ा-सा सेलेक्ट करके फिर और नीचे कर लेना। पहले मैं हेड को नीचे की तरफ करता हूँ, अलग से हेड को पकड़ लेना है, तो हेड को नीचे की तरफ किया, तो ये इस तरफ ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा-सा और नीचे करता हूँ, तो उसको पूरा सेलेक्ट किया, इसको ज़रा-सा और नीचे किया, तो ये इस तरह ये रोता हुआ आपको नज़र आएगा। ज़रा-सा यहाँ से बंद कर लेता हूँ, तो ये ऐसा नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ ही उठा देता हूँ। तो यहाँ से ये इस तरह रोता है, ऐसा, ठीक है? और जो ये हाथ है, हाथ को हमने ज़रा-सा अंदर की तरफ किया, और थोड़ा-सा बाहर की तरफ कर लो। अगर ज़्यादा हो गया, तो इसको ज़रा-सा और अंदर करके ये इतना किया, ताकि ये इस तरह लगे, ऐसा। इस तरफ ये ऐसा रो रहा है, ठीक है? ज़रा-सा इस वाले हेड को और नीचे कर दिया। तो आप एक बार देख लेना, एक बार आगे-पीछे देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसा ये रो रहा है, इस तरह ये रो रहा है, ऐसा। एक बार आगे-पीछे आप इसको मूव करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह ये रो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपरी कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा हुआ। तो अब आपने क्या करना है, इसको पूरा पकड़ना है, जो भी ये पार्ट है, जो आपने 2 की छोड़ के आपने की लगाया था, इसको ऑल्ट के साथ उठाना है, और एक की आगे छोड़ के इधर छोड़ देना। आगे ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, तो आपने इधर छोड़ दिया, और यहाँ पे भी ये रो रहा है, और इधर भी छोड़ दिया, लगभग ये इधर रो रहा है। तो इधर भी मैंने इसको यहाँ पे भी छोड़ दिया, और इसके साथ यहाँ पे भी छोड़ दिया, इधर भी रो रहा है। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ आपको लगता है ये कर रहा है कि वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, तो आप एक बार सुन लेना यहाँ पे कि किस तरह ये कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है, ऐसा। ठीक है? अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको कम करो, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है? ऐसा देखोगे। ठीक है? ऐसा ये बात कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पे एक बार पूरा देखोगे पहले, फिर थोड़ा-सा लास्ट में बचा है अब। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। इस तरह ये काम कर रहा है, ऐसा। ठीक है? अगर आपको लगता है इधर कि जैसे ये मैंने कहा कि ज़्यादा नीचे की तरफ हो रहा है, तो आप इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ ही कर लो, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे, इस तरह ये कर रहा है, ऐसा।
ठीक है? उसके बाद अगर मैंने इसको यहाँ पे इतना ही किया तो इसको भी फिर उतना ही ऊपर कर लो, 2 बार कर लो, और इसको भी एक ही बार उतना ही ऊपर कर लो, 2 बार कर लो, और जो लास्ट वाला है इसको भी उतना 2 बार कर लो, तो आपको यहाँ पे इस तरह आपको दिखेगा। और बाकी दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे, और जो ये इतना सा पार्ट है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे एक F6 लगभग, यहाँ पे F6, और यहाँ पे भी लगा दिया एक F6, और इधर भी लगा दिया एक F6, उतना ही डिस्टेंस जितना मैंने पीछे दिया है लगभग उतना ही करके रखा हूँ, और दोनों को पकड़ा और दोनों को क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और इसको इज आउट, सबको दोनों को पकड़कर एक को मैंने किया यहाँ पे इज इन। इन करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, जैसे हमने पहले किया था उसको सेम वैसे ही काम करेंगे, इनको पकड़ा, और इनको पकड़ने के बाद हमने ज़रा सा इसको नीचे की तरफ ही किया, और इसको हेड को ज़रा सा अंदर की तरफ, और ये वाले पार्ट को ये थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ से बाहर से थोड़ा सा नीचे, और ये वाले पार्ट को पकड़कर इसको ज़रा सा यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये वो करता है यूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये नीचे चला गया। अब इसके बाद जो लास्ट में मैंने इसको, जो ये पूरा पार्ट है, ये अपर पार्ट है, इसको मैंने पकड़कर इसको किया 102, थोड़ा बड़ा किया, ठीक है। बड़ा करने के बाद जो जैसे मैंने कहा था कि जब ये नीचे जाएगा तो इस वाले हेड को थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, तो ये ऐसा लगे, ऐसा, यूँ, ऐसा, ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब 3/4 में देखोगे तो मैंने ऐसा नहीं किया था, ये इतना ऐसा हुआ, ठीक है। सेम काम जब आपको पीछे ही पहले देख लेना कितने पे, 143 142 पे है, और आगे आपका 56 पे है, तो डबल क्लिक करके अंदर जाना, 156 पे आगे, इसको भी आपने सेम काम कर लेना, यहाँ पे F6, और यहाँ पे पीछे मैंने किया है लगभग, रख लो कि यहाँ पे कितने पे, 15 पे था, एक बार देखना पड़ेगा, बार अगर भूल गए तो आप एक बार दोबारा देखो, 142 पे है, तो यहाँ पे आपने इतने पे ही अंदर चले जाना। यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे देखोगे ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है अंदर फ्रेम कम पड़ गया, जो इसका ये जो आगे देखोगे ये कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है सिंक्रोनाइज नहीं है तो आप इसको सिंक्रोनाइज करो, तो आपने इसके लिए सिलेक्ट ऑल फ्रेम, और इसके बाद इसको सिंक्रोनाइज करो। सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा, आपका जैसे यहाँ पे 142 है, यहाँ पे भी 142 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना, अंदर जाके पीछे भी, यहाँ पे मैंने पीछे शायद यहाँ पे की लगा दी, इसको हटा देता हूँ, ये सिंक्रोनाइज नहीं था पहले, क्लियर की फ्रेम किया। अब यहाँ पे जब ये अभी रो रहा है, इसके बाद ये वापस होगा, फिर ये अपनी आइज़ को ओपन करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो पीछे वाले की पे जो 142 पे की लगाना है, अंदर जाके पहले ऊपर से लेके नीचे तक मैंने इसको F6 किया, पीछे मैंने 142 पे 142 पे F6 किया, और आगे ध्यान देना कितने पे है, 156 पे, ठीक है। तो इसके अंदर चला गया 156 पे, मैंने इधर मैंने जाके F6 कर दिया, और दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको मैंने कर दिया इज आउट, और एक को मैंने किया इज इन, ठीक है, इसको किया इज इन, यहाँ पे आया, और पूरा आप सिलेक्ट कर लो, पहले बड़ा कर लो, वैसा ही जो आपने पहले आपको मैंने बताया था कि इस सबको, इन सारे पार्ट को पकड़ो, ज़रा सा इसको नीचे की तरफ कर लो, और ये वाले पार्ट को अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले पार्ट को इसको ज़रा सा नीचे किया, और कान को पकड़ा शिफ्ट के साथ दोनों को, इसको ऊपर की तरफ किया, तो ये नीचे की तरफ काफ़ी हो चुका है ऐसा। अब लास्ट में मुझे इसको आइज़ को ओपन करके करते हुए दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे काम करना है, पर ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे 49 है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो सिंक्रोनाइज कर लेना। अंदर चाहता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं रेफरेंस के तौर पे एक F6 करता हूँ। आगे ये पुराना करेक्टर है, इसको मैंने हटा दिया, ये पहले से लगी थी, इसको हटा दिया, क्लियर कर दिया। अब मुझे इसका आइज़ ओपन करना, तो यहाँ पे बंद है ना आइज़, आपने क्या करना है, ये वाला को पकड़ के आगे लाना है, इसको उठाना है ऑल्ट के साथ, इसको उठाया, अब यहाँ पे छोड़ देना, इतना। अब ये क्या होगा, ये ओपन हो गया आइज़। सेम काम आपने दूसरी जगह पे भी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी F6 करना। ये मेरा पुराना करैक्टर है, इसलिए इसका जो ये एनिमेशन यहाँ पे बचा था, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, इसको जितना भी ये पार्ट है, इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाता हूँ। ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। अब क्या होगा, जो पहले आइज़ बंद थी, वो ओपन हो जाएगी। एक बार आप बाहर आओगे, तो इस तरह आपको दिखेगा, ऐसा ये आपको नज़र आएगा। जब आप बाहर देखोगे, तो आपको इस तरह दिखेगा, ऐसा। एक बार आप यहाँ पे लॉन्ग शॉट्स में देखोगे, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि पहले जब इसने आइज़ बंद की थी, इसके बाद इसका आइज़ ऐसा ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको पहले वॉइस ओवर बंद करके दिखाता हूँ कि क्या-क्या काम हुआ है, एक बार ध्यान से देख लो कि कैसे-कैसे काम हुआ है, ताकि जब आपका कोई फ्रंट वाला कोई ड्राइंग होता है, सॉरी, कोई करैक्टर होता है, ताकि आप उसमें एनिमेशन कर सको। यहाँ पे देखोगे, हमने
यहाँ पे 4 की का यूज़ किया तो इसको हमने आगे की तरफ किया, इस कैरेक्टर को बिल्कुल आगे की तरफ किया और यहाँ पे हमने फिर थोड़ा-सा और बड़ा किया। इसके बाद यहाँ पे हमने छोटा किया और पीछे की तरफ किया, बैक किया और यहाँ पे देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरह ये रो रहा है और इसके बाद इस तरह है। तो ये जो जितना भी ये काम किया हमने, ये हमने पूरा इसका एक तो फेस एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया, जो हमारा जैसे रहता है, रोता हुआ रहता है, उसके आँसू दिखा दिए, थोड़ा-सा इधर से इस तरह कर दिए। पीछे जो हरिया वाला जो स्टोरी है, जादुई दिया और गरीब हरिया, वहाँ पे हमने ये काम मैंने बताया तो ये कैसे करना है। तो एक बार ये पूरा सुन लो आपके ये कितना बना, पूरा आपको मैं इतना दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे, वॉइस ओवर को ऑन करता हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। ठीक है? तो यहाँ पे पर ध्यान देना कि जहाँ पे इधर ये बोलता है मुझे मेरी बेटी इधर से वापस दे दो। वॉइस ओवर पहले बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे जैसे इसने यहाँ पे आइज़ बंद की, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे आइज़ बंद की, पहले ओपन थी, इसके बाद आइज़ बंद की, इसके बाद ये इस यहाँ से ये रोना रोना चालू करता है ऐसा। ठीक है? पर ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको पता नहीं है कि आईब्रो जो ड्राइंग्स है हमने ऐड कैसे अंदर करनी है, तो आपने आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पे मैंने समझाया है। तो फाइनली ये इतना बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बाहर आता हूँ और इधर मैंने इसको हटा दिया, वॉइस ओवर को फिर से यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी देखोगे तो आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऐसा। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो।